जय माता दी भक्तों, नवरात्रि के 5वें दिन की महत्वपूर्ण विशेष कथा। माता स्कंद देवी की संपूर्ण कथा। भक्तों, माता स्कंद देवी नवदुर्गा के 5वें स्वरूप के रूप में पूजी जाती हैं। यह माता पार्वती का ही एक स्वरूप होता है और इनका नाम स्कंद माता है। इस कारण से पड़ा है क्योंकि ये भगवान कार्तिक स्कंद की माता हैं। भक्तों, माता स्कंद की उपासना करने से नवरात्रि के 5वें दिन माता की उपासना की जाती है। भक्तों, माता स्कंद का स्वरूप कुछ इस प्रकार से है जिसका हमें विशेष रूप से ध्यान करना चाहिए। माता स्कंद का स्वरूप अति ही दिव्य और तेजस्वी है। ये 4 भुजाओं वाली हैं। हाथ में भगवान स्कंद यानी कि कार्तिक महाराज को लिए हुए हैं, अपनी गोद में धारण किए हुए हैं। भक्तों, दूसरे हाथ में भक्तों के लिए आशीर्वाद देती हैं। भक्तों, स्कंद माता शेष 2 हाथों में कमल और पुष्प फूल धारण किए हुए हैं। भक्तों, इनका वाहन सिंह है और एक कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं। भक्तों, माता स्कंद की असीम कृपा पाने के लिए इनका स्मरण जरूर करना चाहिए नवरात्रि के 5वें दिन। इसीलिए इन्हें पद्मासनी देवी भी कहा जाता है क्योंकि माता कमल के आसन पर आसीन होती हैं। भक्तों, पौराणिक कथा कुछ इस प्रकार से है जो वेदों और पुराणों में वर्णित है। माता स्कंद एक समय तारकासुर नामक असुर ने कठोर तपस्या कर भगवान ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया। भक्तों, उसने मांगा कि उसकी मृत्यु केवल शिव के पुत्र के हाथों ही हो। भक्तों, चूंकि भगवान शिव वैराग्य को धारण करते हैं और विवाह से भी दूर रहते हैं, इसीलिए उस असुर ने सोचा कि भगवान शिव तो कभी विवाह करेंगे नहीं और भगवान शिव विवाह नहीं करेंगे तो उनके पुत्र कैसे होगा। इसीलिए देवताओं को चिंता हो गई कि कोई शिव पुत्र कैसे जन्म लेगा। भक्तों, इस समस्या के समाधान हेतु देवताओं ने माता पार्वती से प्रार्थना की कि वे भगवान शिव को विवाह के लिए प्रेरित करें। भक्तों, माता स्कंद घोर तपस्या के बाद माता पार्वती को भगवान शिव का वर प्राप्त हुआ और उनसे भगवान स्कंद यानी कि कार्तिक महाराज का जन्म हुआ, जो गणेश जी के बड़े भाई के रूप में जाने जाते हैं, जिनकी 6 सिर हैं, जिन्हें षडानन भी कहते हैं। भक्तों, भगवान कार्तिक जब बड़े हुए तब उन्होंने युद्ध में तारकासुर का वध किया और देवताओं को उसके अत्याचार से मुक्ति दिलाई। चूंकि माता पार्वती ने अपने पुत्र स्कंद को पालन पोषण कर महान योद्धा बनाया था, भक्तों, इसीलिए वे स्कंद माता के रूप में भी पूजनीय हैं। भक्तों, माता स्कंद की पूजा का विशेष महत्व होता है। कुछ इस प्रकार से उनकी पूजा पाठ करनी चाहिए जिससे संपूर्ण मनोवांछित फल प्राप्त होते हैं और जल्द से जल्द सिद्धियां प्राप्त होती हैं और व्रत पूर्ण होता है। भक्तों, स्कंद माता की उपासना से भक्तों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। माता अपने उपासकों को सुख, समृद्धि और बुद्धि का आशीर्वाद देती हैं। जो व्यक्ति सच्चे मन से इनकी पूजा करता है उसकी सब मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भक्तों, इनकी आराधना से विशेष रूप से संतान का सुख और परिवार में शांति का आशीर्वाद प्राप्त होता है। भक्तों, स्कंद माता की आरती कुछ इस प्रकार से है जिसे व्रत करने वाले व्यक्ति और ना करने वाले व्यक्तियों को भी जरूर करना चाहिए। जय तीर्थमय स्कंद माता, जय शक्ति, जय जय सुखदाता, कार्तिकेय संग जला जाती हो, गोधूली में शिखरिन समाती हो, जय स्कंद माता। भक्तों, स्कंद माता की कृपा से भक्त को
सांसारिक और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। भक्तों, नवरात्रि के 5वें दिन इनकी उपासना जरूर करना चाहिए। जो भक्त अपने जीवन में सफलता पाना चाहता है वह माँ स्कंद माता की अवश्य पूजा पाठ करे। जय माता दी, जय माता दी। जय जय शिव शंभु उमापति, हर हर महादेव शिव। भक्तों, सब्सक्राइब जरूर कर लाइक करें।